नमस्कार। आज हम पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें पूजा विधि, तर्पण कैसे करें, उसके नियम और पूजा सामग्री में क्या क्या उपयोग होता है, उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य को सर्वप्रथम अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो श्राद्ध मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन यदि तिथि याद नहीं है तो अश्विन अमावस्या की पूजा की जाती है, जिसे सर्व प्रभु अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। पद्म पुराण एवं कई स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी विधि विधान से श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं घर पर श्राद्ध करने के तरीके के बारे में। श्राद्ध तिथि पर प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर की सफाई करें। इसके बाद घर को गंगा जल से स्वच्छ कर लें। पूजा के लिए तांबे के बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी का मिश्रण बना लें। इसमें सफेद फूल भी डाल दें, क्योंकि पितरों में सिर्फ और सिर्फ सफेद चीजें ही चढ़ती हैं, अर्थात सफेद फूल, सफेद कपड़ा, इन्हीं का उपयोग किया जाता है। जल के मिश्रण को अंजुलि भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इसी तरह यह क्रिया 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। श्राद्ध में सफेद फूलों का उपयोग करना बहुत ही लाभदायक होता है। श्राद्ध में सफेद फूलों का उपयोग किया जाता है। श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री में गंगा जल, शहद, दूध, सफेद वस्त्र, तिल मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। श्राद्ध हमेशा अभिजीत मुहूर्त में ही करें। श्राद्ध के दौरान पितरों के लिए किए गए हवन की अग्नि में गाय के दूध से बने खीर अर्पित करें। ब्राह्मण भोज से पूर्व गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी यानी पंचबली के लिए भोजन पत्ते पर निकाल लें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन करवाएं। ध्यान रहे कि पितरों के लिए भोजन बनाने के पहले महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं, अर्थात आप भी स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ही भोजन बनाने की क्रिया करें। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को निमंत्रण दें और उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाएं। भोजन करवाने के पहले ब्राह्मण देव के चरण धोएं। चरण धोते समय इस बात का ध्यान रखें कि पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। भोजन के उपरांत अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दान करें। दान सामग्री के अंतर्गत गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक आदि में से आप कुछ भी दान कर सकते हैं। दान करने के बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष की पूजा विधि के बारे में। इसके लिए सुबह उठकर नहाएं, पूरे घर की साफ सफाई करें, घर में गंगा जल और गौमूत्र छिड़कें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डाल लें। इसमें सफेद फूल भी डालें। उस जल को दोनों हाथ में भरकर हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। यह क्रिया 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और नियमित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ऐसा करते समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। पितर के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बने खीर को अर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकाल लें। दक्षिणाभिमुख होकर अर्थात दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन करवाएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण के लिए भोजन परोसें। प्रसन्न होकर भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें।
श्राद्ध में सफेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगाजल, शहद, कपड़े, तिल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। श्राद्ध को अभिजीत मुहूर्त में ही करें। पितरों को होम देने के लिए सबसे पहले होम का बर्तन ले। यह हमेशा ही मिट्टी का होना चाहिए। इसमें गोबर कंडा तोड़कर जला ले। इसके बाद भोजन के लिए जो भी आपने अपने पितरों के लिए श्रद्धा अनुसार बनाया है, साथ की मात्रा में डाल दें। होम के लिए आप पूड़ी, चावल, दाल, तोरई की सब्जी, काले उड़द दाल का बड़ा, गुलगुला भजिया और अपने पितरों को आप जो भी अर्पण करना चाहते हैं उन्हें डाल दें। याद रहे कि पूड़ी, बड़ा और गुलगुला भजिया बनाने के समय पूड़ी और बड़े में आप नमक का प्रयोग न करें, क्योंकि पितरों के भोजन में नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। तुरई की सब्जी बनाने के लिए लहसुन और प्याज का उपयोग निषेध होता है। लहसुन और प्याज का उपयोग भूलकर भी न करें। पितरों के लिए गुलगुला भजिया बनाते समय घी और गुड़ का उपयोग करें। इसमें शक्कर का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद आपके भोजन में बनाए गए संपूर्ण सामग्री को एक पत्री पर निकाल दें। एक छोटे से बर्तन पे घी और गुड़ का मिश्रण बना लें, जिसे आप होम में सर्वप्रथम डालें। उसके बाद 7 पूड़ी, 7 बड़ा, 7 गुलगुला भजिया, दाल, चावल, सब्जी और खीर डालकर होम दें। जब होम में डाली गई सारी सामग्रियां अच्छे से जल जाए, उसके बाद आप दही का मिश्रण डालकर होम को ठंडा कर दें। इसी तरह प्रक्रिया आप प्रतिपदा के दिन और जिस दिन भी आपके पितरों का श्राद्ध है उस दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन यही प्रक्रिया करें। तो आज हमने पितृपक्ष अमावस्या की पूजा विधि, उनके नियम, तर्पण किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में जानकारियां प्राप्त की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पितृपक्ष अमावस्या, पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप भारती पर्व चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।